हे फोक्स, वेलकम बैक। तो आज ये मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आज वीडियो को एक अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान से सुनना, मोटिवेशनल स्टोरी है। क्या पता आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। तो होता क्या है कि दो चूहे होते हैं कोई जोक नहीं है, स्टोरी टाइप है। तो दो चूहे होते हैं और वो रात में एक दूध की बाल्टी में गिर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी सुनी होगी ये स्टोरी। तो उसमें से एक चूहा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, हार मान लेता है, थोड़ी देर हाथ पैर मारता है, थक जाता है, हार मान लेता है और वो डूब जाता है। ठीक है, और दूसरा चूहा एंड तक हाथ पैर मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है और थक तो वो भी जाता है, बट वो कंटिन्यूसली हाथ पैर अपना मारता रहता है। तो क्या होता है, एक टाइम आता है कि वो दूध में मक्खन बनने लग जाता है और मक्खन ऊपर की जो लेयर होती है दूध की, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है मक्खन की वजह से, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको जंप लेने का एक सरफेस मिल जाता है। तो वो जंप लेके वो बाहर चला जाता है। तो इससे क्या मैं सीखने को मिला कि यार कि हमेशा हमें हाथ पैर मारते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, मतलब मोटिवेटेड रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, है ना। मतलब रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बट अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दूं तो आई मीन मैं दूध की बाल्टी की जगह अगर मैं बोलता हूँ कि वो दलदल था। सिचुएशन चेंज, ठीक है। चूहे सेम है, चूहे नहीं बदले, चूहे बिल्कुल सेम है, बट सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि वो दूध भरी बाल्टी नहीं है, वहाँ पे दलदल है और वो जो चूहे हैं वो दलदल में गिर गए हैं। तो जो चूहा हाथ पैर नहीं मारता वो बच जाता है, और जो हाथ पैर मारता है वो मर जाता है, वो उसमें धंस जाता है, डूब जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये जो 2 दिन की मार्केट थी, ये मार्केट भी कुछ 2 दिन की इस टाइप से ही थी कि ठीक है, हम लोगों को एक मतलब बाय साइड सेल साइड जो भी कुछ दिख रहा था हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे जिसने भी इतना पेशेंस आ गया है कि वो इस मार्केट में हाथ नहीं डालेगा, तो वो काफ़ी हद तक ट्रेडर बन गया है। देखो क्या हुआ होगा, देखो इस 2 दिन 3 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो जिसने ट्रेड करी होगी प्रॉफिट हुआ होगा, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2, जिसने ट्रेड करी होगी और लॉस किया होगा। ठीक है, वो तो करते ही रहे होंगे क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी थी कि यहाँ पे लोगों ने लॉस किया ही होगा। कैटेगरी 3, जिन्होंने ट्रेड नहीं किया। अब वो किस टाइप के लोग हैं, वो या तो पीछे बहुत ज़्यादा लॉस करके बैठे हैं, ठीक है, और वो सीख चुके हैं काफ़ी कुछ मार्केट से। ठीक है, उनको कब बटन दबाना है, कब बटन नहीं दबाना, वो सीख चुके हैं। या फिर उनके अंदर वो लॉस इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उनके अंदर एक फ़ियर है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो चाहे अच्छी ट्रेड हो तो भी छोड़ देते हैं, बुरी ट्रेड हो तो भी छोड़ देते हैं। ठीक है, यही 2 कारण हो सकते हैं आज इन 2 दिनों में जिन्होंने ट्रेड नहीं करी। अब जिसने प्रॉफिट किया है वो मेरे हिसाब से या तो ब्रेकआउट वाला ट्रेडर होगा, जिसने सीधा यहाँ से ब्रेकआउट किया और ये इसको एक कैंडल मिली, अच्छी खासी कैंडल मिली है 50-100 पॉइंट की। उसके बाद ये जो बनी है ना मार्केट, ये वाली, ये किसी काम की नहीं है। ये मार्केट, ये बेकार है। ये मार्केट किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसमें 2-3 बार मतलब मार्केट ने अट्रैक्ट तो किया है, लेकिन मेरे जो सिस्टम है वो फुलफ़िल नहीं किया। देखो, ठीक है, मेरा क्या सिस्टम था, देखो मेरा जो सिस्टम बनाया हुआ है, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया और मैंने मार्केट में काम नहीं किया। मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया अपना काम। ठीक है, तो देखो क्या था, इसमें 2-3 सिचुएशन थी कि ट्रेड ना करने की मेरी बहुत सारी वजह थी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म ये बाय साइड है। ठीक है, मैं इसके ऊपर बाय करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी था
और 15 मिनट पे मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था, ये वाला जो आपको एरिया मैंने बताया था, यहाँ पे मार्केट आ भी गई है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट कैंडल में सब कुछ हो गया, तो मेरे को तो यहाँ पे कुछ मौका ही नहीं मिला कि कोई लिक्विडिटी टेकआउट हुई हो, उसमें फेयर वैल्यू गैप बना हो, एक्सपेंशन कुछ हुआ हो तो उसमें मैं एंट्री करूँ। तो मेरे लिए तो कोई एंट्री बनी नहीं, ट्रिगर ही नहीं हुई, ठीक है। तो कल तो यहाँ पे कोई एंट्री मेरे लिए थी ही नहीं। आज की 2 एंट्री की प्रोबेबिलिटी बनी थी, मैं बताता हूँ क्या शॉर्ट एंट्री कैसे हो सकती थी, बट वो मार्केट ने हमें दिया नहीं। तो शॉर्ट एंट्री कैसे हो सकती थी, आप पहली वाली कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ना उसको भूल जाओ, ठीक है। आप ये सोचो, ये क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो पहली कैंडल है ये सीधा डायरेक्ट नीचे ही क्लोज हो रही है, तो आपको अगर लाइन चार्ट पे जाओगे ना तो आपको स्विंग यहीं पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इसको हटाता हूँ यार, आपको स्विंग ना लाइन चार्ट पे यहाँ पर ही मिलेगा। इस ग्रीन कैंडल का जो ये क्लोजिंग प्राइस है यहीं पे स्विंग मिलेगा। अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा स्विंग, ठीक है, क्लियर। ये स्विंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं फर्स्ट वाली कैंडल को तो मैं इग्नोर करूँगा, और यहाँ पे मैंने ये देखो एग्जैक्ट बना, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल बनी है ये, इसके बाद मार्केट को यहाँ पे अगर इस टाइप से 2-3 कैंडल इस टाइप से कुछ रेड कैंडल बना देती, देखो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से एक ब्लैक कैंडल बन जाती, और एक और ब्लैक कैंडल कुछ इस टाइप से बन जाती यहाँ पे, या जो भी बनती, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाता। और जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था ना, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में रहता। और इस कैंडल का मैं मानता हूँ कि ये जो सेकंड हाफ में अगर मार्केट ऊपर जाती इस टाइप से, मतलब 3 बजे के बाद इस टाइप से ग्रीन कुछ कैंडल बनाती, तो मैं इस ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट करता मार्केट को, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट करता, यहाँ पे कुछ देर की 1-1.5 घंटे 2 घंटे की कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होती, और ये 3 बजे के बाद, मतलब UTC-5, फिर भी मैं बोल रहा हूँ UTC-5 न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, मैं सेकंड हाफ में ही ट्रेड प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट हाफ में मैं ट्रेड बहुत ही कम करता हूँ, अगर दिखता है तो करता हूँ, अदरवाइज़ मैं सेकंड हाफ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे इस टाइप से कुछ कैंडल मिलती तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता था, थोड़ा सा यहाँ पे 1:2 1:3 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर सकता था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट एशिया का हाई मार्केट ने कब टेकआउट किया, एशिया का हाई मार्केट ने टेकआउट किया वही 3-3:30 बजे के बाद, और इस वाले फेयर वैल्यू गैप के नीचे मार्केट आई ही नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट आई ही नहीं, और जो एशिया का हाई और लो था, वो एशिया का हाई ये है 12 बजे तक की कैंडल को मार्क कर लो ऐसे, 12 बजे से पहले की 000 नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0000 है UTC-5 न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। तो एशिया का हाई ये है, एशिया का लो ये है, और इसके बाद मार्केट ने सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा ये बनाया है, और उसके बाद एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करी है अच्छी सिचुएशन बनी है, बट मेरी एंट्री अभी यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। मैं एंट्री प्रेफर करूँगा कब, जब मार्केट यहाँ पे इस टाइप से अगर कुछ बनाती है सेल साइड के लिए, ये रेड कलर की या ब्लैक कलर की कुछ कैंडल बनाती है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, मतलब टाइम स्पेंड यहाँ से लिक्विडिटी जनरेट करती है कुछ, और यहाँ पे फिर एक कैंडल बनती है ग्रीन, तो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ से शॉर्ट करना। टारगेट थोड़ा सा क्या हो सकता है, हम लोगों का टारगेट हो सकता है ये वाला, ठीक है। इस टाइप से तो मैं प्लान करूँगा अगर मुझे मिलता है तो बहुत अच्छी सिचुएशन देखो ये बन रही है। यहाँ पे इस टाइप से रेड कैंडल्स आपको दिख जाएंगी कुछ, फिर इस टाइप से कुछ आपको दिख सकती हैं कुछ रेड कैंडल्स। इसको ब्लैक कर लो, ये मैंने आपको बताया कि इस टाइप से कुछ मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल क्या लग रहा है, अगर मार्केट ने देखो जाना होता तो यहाँ से निकल सकती थी, इस रेड वाली से फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि ये एशिया का हाई टेकआउट, और ये देखो 3 बजे के बाद का मतलब लंदन वाला ही टाइमिंग है, ये देखो
ये लंदन वाला मेन कोर लंदन का जो 330 345 3 बजे के आसपास की कैंडल है ये। और अगर आप इसको यहाँ पे इस पे भी आते हो, अच्छा ये तो वही है, ठीक है। तो ये लंदन वाला टाइम है। और अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं करती है और यहाँ से ऊपर निकल जाती है डायरेक्टली, कल ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ से प्लान नहीं करी है। ठीक है, कि अगर डाउन साइड जाती है तो डाउन साइड में पकड़ने के हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर बाय चांस गैप अप खुल जाती है तो ये वाला जो एरिया रहेगा ना, ये ब्लैक वाला एरिया, ये आपको काम कर सकता है एक ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाने के लिए। मार्केट गैप अप खुलती है या यहीं से सीधा खुल के या इस टाइप से कुछ निकलती है तो ये आपको ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगर ये इस ब्लैक वाली कैंडल को, लास्ट जो ब्लैक कैंडल है, ये लंदन वाला ही मान लेना, इसको लंदन वाला मान के लेना, लंदन वाला ही एरिया है ये वाला, ठीक है। इसको मार्केट अगर रेस्पेक्ट करती है तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे जा सकती है, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट तो बिल्कुल ही तैयार खड़ा है अप साइड जाने के लिए, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर आप नज़र डालो तो एक स्विंग बना के बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं हाइड पोजीशंस हाइड ऑल करता हूँ और आप देखोगे तो ये देखो, इस ये वाली ब्लैक कैंडल ने 1 2 3 ये पूरी लिक्विडिटी लिया है, ऑर्डर ब्लॉक पर टच हो गया है और ये इसके ऊपर मार्केट ने इसको क्रॉस भी कर दिया है, आप देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये तो पूरा एक स्विंग बना के बैठा है कि ये यहाँ से ऑल टाइम निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये एक वीकली चार्ट में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, ठीक है। डेली में भी कुछ अभी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। इस वाली कैंडल को पूरा एक बार मतलब ब्रेक कर दिया है इस ऑर्डर ब्लॉक को, एक तरह से क्लोजिंग नहीं दी है वो एक अलग बात है, बट इसको रेस्पेक्ट अभी नहीं करी है। रेस्पेक्ट अभी मतलब फ़िलहाल डिसरेस्पेक्ट भी नहीं किया और रेस्पेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ही दे देती यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग ही दे देती तो ऑब्वियसली ये डिसरेस्पेक्ट कैंडल हो जाती। और अभी इसने देखो, कल की सिचुएशन बताती है कि आपको ट्रेड किस साइड मिलेगी, लेकिन कल चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। कि कल मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है या एक डाउन साइड जाएगी या फिर इसके बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, इस एरिया में कुछ कंसोलिडेट 2 3 4 5 दिन जो भी कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। उसके बाद एक टेकआउट मतलब एक हाई साइड जाएगी, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास है ना, अभी ऐसा बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं बन रही है कि मैं बताऊं आपको कि यार बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है कि और यहाँ से ये आपको 300-400 पॉइंट या यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे। मैंने बताया ये एक रेड कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और थी कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया था, और मेरे ग्रुप पे भी लोग पूछते हैं ये कॉल और पुट का जो चार्ट है वो मैं कैसे आपस में को रिलेट करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जैसे ये कॉल और पुट का चार्ट है, इन्वर्टेड में है ये है जनवरी एंडिंग वाला ही मैं देखता हूँ, उससे बीच के कोई मैं कॉल पुट नहीं देखता, और एक राउंड फिगर देखता हूँ जिसके आसपास मार्केट होती है। तो अभी मार्केट 26,000 के आसपास है, तो ये 27 जैन का 26,000 का पुट है, इधर 27 जैन का 26,000 का कॉल है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये SMT टाइप बना हुआ है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था मेरे को कि ये यहाँ तक टच करेगा, बट यहाँ पे आया नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। बट उसके बाद क्या हुआ ये देखोगे आप कि इसने लोअर लो लगाया है, आप देखो ना, लोअर लो, दैट मीन्स इसको पुट वाले को हायर हाई लगाना चाहिए था। हायर, देखो अगर ये लोअर लो है तो इसको हायर हाई लगाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, हायर लो लगाया है। देखो इसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो ये वाला जो स्विंग है पुट का, वो ये वाला स्विंग है, ठीक है। और ये वाला जो स्विंग है पुट का, वो यहाँ ये स्विंग है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसने हायर हाई लगाया है, एक तरह से दोनों को अगर मैं इन्वर्ट कर दिया चार्ट को, ये हायर हाई है तो ये हायर लो क्यों है, तो दैट मीन्स पुट थोड़ा सा वीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी वीक है। तो मतलब मैनिपुलेशन जो हुई है वो मैनिपुलेशन हुई है कॉल के चार्ट में यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में मैनिपुलेशन हुई है, तो यहाँ पे ऑर्डर एक्यूमुलेट हुए हैं और यहाँ से फिर इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे निकल गई है, ठीक है।
ये मैंने थोड़ा सा अपने ग्रुप पे डाला था, ये मैं बताना भूल गया था, तो ग्रुप पे मैंने कंपेयर करने को बोला था ग्रुप में, बस जस्ट इतना ही बोला था मैंने, ये सब नहीं कर पाया था मैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।